तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने महापुरुष महानुभव बैठे हुए हैं। हमारे जीयर स्वामी जी भी बैठे हुए हैं और भी महानुभव आप सबको थोड़े समय के लिए अभी समझाएंगे, अपना अनुभव भी, इंस्पिरेशंस भी देंगे। मुझे लगता है हमारे बीच अभी आदरणीय जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज जी अयोध्या धाम से पधारे हैं, इसलिए पधारे हुए चैतन्य में हमारे सामने विराजित श्री जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज जी, आपसे निवेदन है आप हमारी इन कन्याओं को ब्लेस करें और हम सबको एक सुंदर जीवन के लिए रास्ता भी बताएं। आपसे निवेदन है अभी आप अपना भाषण हम समक्ष रखें। परम श्रद्धेय यहाँ पे विराजमान हमारे डॉक्टर साहब, उषा दीदी, बहन ओम शांति की हमारी बहनें, हमारा छोटा भाई आशुतोष जी, आए हुए संत समाज मनीषीगण, नाना पुराण निगमागम सम्मत श्री राम नाम रूप लीला धाम प्रेम तत्व में संशय वर्णन करते हुए भारतवर्ष के इस पावन पुनीत अवसर पे मुझे आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पे आया तो मुझे अच्छा सा लगा। कल से ही सुन रहा हूँ कि कुछ लोग बगावत कर रहे हैं और वो लोग बगावत कर रहे हैं, उस संस्था की बगावत कर रहे हैं। जो लोग लक्ष्मी नारायण को मानते हैं ये उन बहनों की बगावत कर रहे हैं जो बहनें अपने हृदय पर लक्ष्मी नारायण को लगाती हैं। अभी हमारी उषा बहन बैज लगा रही थी, हमने पूछा किसका है, तो उन्होंने कहा कि जीयर स्वामी ये लक्ष्मी नारायण का है। लक्ष्मी नारायण को हृदय में रख करके काम कर रही है। शांति आवश्यक है। ये श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक है, लेकिन जब ओम शांति से काम ना चले तो भगवा के द्वारा ओम क्रांति की भी आवश्यकता है। एक हाथ में माला और दुष्टों को सुधारने के लिए एक हाथ में भाला की भी आवश्यकता है। शायद शांति के प्रतीक भगवान शंकर के पास अगर कोई जाता था तो भगवान शंकर बड़े ही शांति से बैठते थे, तो अपने नंदी बाबा से कहते थे कि जाओ, आशुतोष जी नंदी से कहते थे जाओ एक डोज देके चले आओ। नंदी क्या है, बोल, और क्या दिए, डोज। तो आज हमारे संतों ने भी बुलडोजर का काम ले लिया। आवश्यकता है, लेकिन जब मुझसे प्रश्न पूछा गया करपात्री प्लीज यू डिफाइंड व्हाट इज रामा, करपात्री प्लीज यू डिफाइंड व्हाट इज रामा, तो मैंने कहा राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे, राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो मेरा राम होता है, वो मेरा परमात्मा होता है। बाप, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है।
हमारा चरित्र बल है। हमने अपने चरित्र पे काम किया है। मुझे याद है शिकागो में जब विवेकानंद गए थे और विवेकानंद जी के सामने 18 वर्षीय बालिका खड़ी हो गई। अब विवेकानंद से प्रश्न पूछा, मिस्टर विवेकानंद, आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, प्लीज यू गिव मी। मिस्टर विवेकानंद, आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, प्लीज यू गिव मी। विवेकानंद आए सामने, प्लीज रिमेंबर योर क्वेश्चन। वो बोली, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू। मुझे आपके समान बेटा चाहिए। वो अरे भारत का भक्त, भारत का नौजवान, इसी भगवावस्था में कहा था कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू, मुझे आपके समान बेटा चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा, मेरे समान बेटा तो नहीं हो सकता है, मैं आपके पास आता हूं। विवेकानंद उसके पास आए और पांव पकड़ लिया, कहा आप मेरी मां बन जाइए, मैं आपका बेटा बन जाता हूं। ये कल्चर रहा हिंदुस्तान के बेटों का। बाप, आज हम विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है। कई ओम शांति के ऊपर कुचक चल रहा है, कई माउंट आबू के ऊपर कुचक चल रहा है, कभी अयोध्या के ऊपर कुचक चल रहा है, कभी मजहब के नाम पे बांटा जा रहा है, कभी धर्मांतर कराया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए विदेशों से आ रहा है धर्मांतर कराने के लिए। अगर उस बीच में हमारे देश की वो तमाम बेटियां अगर खड़ी हुई हैं सफेद बस बन करके कि मैं धर्मांतर नहीं होने दूंगी, मेरे देश का सम्मान बढ़ेगा, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के काम आएगा, तो वो हमारे बहनें हैं जो श्वेत बस बना करके ललकार रही हैं, उनके ऊपर अगर कोई आक्षेप उठाएगा, क्योंकि इन बेटियों ने बचाया है, इन लोगों ने बचाया है, ऐसे नहीं हम बचते हैं, ऐसे नहीं जस बचाए। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। वतन के खातिर जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। हमने अपने देश को बचाया है, हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं क्रांतिकारी मिजाज का व्यक्तित्व हूं। एमएससी किया, पीएचडी किया, पीसीएस किया, अच्छे पद को संभाला, लेकिन जब नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया की बात मेरे सामने आई, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि एस.सी. गणेशिया ने मुझसे कहा, करपात्री जी मेरी इच्छा है कि नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया किसको दिया जाए। तो हमने कहा, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया देना चाहते हो एस.सी. गणेशिया जी, तो मैं आपसे बताता हूं, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी है तो हमारे इस ग्रुप के ब्रह्म कुमारी के प्रजापति के वो मेरी बहन जानकी दीदी को दिया जाए। और तब जानकी दीदी को नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया गया। और जब मेरी बात आई तो जानकी दीदी ने कहा कि अयोध्या के करपात्री को दूसरा नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे बीच जानकी दीदी नहीं रही, वो अवार्ड मुझे मिला, अयोध्या में आके लोगों ने दिया, लेकिन मैं इस अवार्ड को मैंने पहना नहीं। कैसे पहन सकता था? जब जानकी दीदी ने कहा मैं पहनाऊंगी, नहीं रही तो मैं कैसे पहन सकता था? मंच पे आया जब उषा दीदी मुझे मिली, हमने कहा उषा दीदी थोड़ी समय के लिए आप जानकी दीदी बन करके मुझे अवार्ड पहना दीजिए। तो अयोध्या में उन्होंने मुझे नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया पहनाया। आप क्या करना चाहते हैं? किसकी बात करना चाहते हैं? यहां की हर बेटी राधा है, यहां की हर बेटी सीता है, यहां की हर बेटी सलमा है, यहां की हर बेटी मरियम है। इनके लूटे जो कई लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनके लूटे जो कोई लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। आपको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए मेरे बाप।
तमाशा बना रखा है आपने मेरे देश को। आपने नहीं झेला है, दिल्ली शायद आप भी नहीं गई होंगी। कोई एक नाम बताइए। आशुतोष जी, मुझे दुख हो रहा है। आज धर्म की राजनीति करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक नाम बताइए कारसेवक के रूप में जो वहां पे जाकर के लाठी खाई हो, सीने पे गोली खाई हो, जबड़े मेरे फाड़ दिए गए थे। 5 महीने तक मैंने दूध केवल सेवन किया, चिन्ह बना हुआ है वहां। और तब मुझे याद है, श्वेतांबरी एक मेरी बेटी गृहस्थ परिवार में रह करके जब अयोध्या पहुंची तो मुझसे पूछी कि महाराज जी, मैं पति को मना कर रही थी, नहीं माने, अयोध्या चले आए, कार सेवा में शहीद हो गए हैं, क्या मैं उनको अग्निदान दे सकती हूं? हमने कहा बिल्कुल दे दो, मेरा आदेश है। अग्निदान देने की जा रही थी, मेरे पास लौट आई। हमने कहा क्या है मेरी बहन? एक लाल कपड़े में एक सामान दिया, कहा भैया इसको बचा के रख लीजिएगा। हमने कहा क्या सामान है? और जब मैं खोला तो उस बहन का मंगलसूत्र था। कहा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि बनना चाहिए मेरे बाप। मैं कैसे भूल जाऊं इस बात को। आज मेरी बेटी गा रही थी राम आएंगे, मैं रो रहा था, क्योंकि मैंने वो दिन देखा है जब मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने जाता था तो हमारे राम के ऊपर फटे कपड़े होते थे। हमारे पुजारी सत्येंद्र दास रोते थे, अपनी जाकर निकाल के राम को पहना देते थे। हमने कहा क्या हुआ पुजारी जी? कहा कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया है नया कपड़े का, कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया है इनको भोजन कराने का। छत टूटा हुआ है, पानी गिर रहा है, ठाकुर जी ठंडी में पड़े हुए हैं। मैं अपना जैकेट निकाल लिया, उनको उड़ा रहा हूँ। और हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था, सब लोगों ने मुझे रोका, मैं गया। और जब बाहर निकला तो पत्रकारों ने पूछा करपात्री जी आज आप राम के पास गए थे, कल हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या आपको प्रभु राम से कोई वार्तालाप हुआ? हमने कहा हुआ, मैं अयोध्यावासी हुआ। क्या हुआ? हमने कहा रोते हुए राम से पूछा क्या होगा? राम ने कहा क्या होगा, जाके बता दीजिए कि हाई कोर्ट का फैसला कर मेरे पक्ष में आएगा। हाई कोर्ट का फैसला कल मेरे पक्ष में आया, और दूसरे दिन हाई कोर्ट का फैसला जब मेरे पक्ष में आया तो लोगों ने कहा करपात्री जी आपने राम जी से पूछा था, वो बात आपके सत्य हो गई। लेकिन जब गुवाहाटी में लोगों ने मुझसे प्रश्न किया आशुतोष जी कि करपात्री जी आपके राम इतने कमजोर हैं कि 500 साल तक बैठे रहे, 500 साल तक बैठे रहे, अपने घर में नहीं जा पाए। हमने राम से पूछा प्रभु क्या आप इतने कमजोर थे, घर में नहीं जा पाए? राम ने कहा मैं चला जाता, किसी का औकात नहीं है मुझे घर में जाने के लिए, लेकिन मैं नन्हा सा राम था, छोटा सा राम था। मैं सोच रहा था कि जब देश में कोई साधु महात्मा आएगा और मुझे गोदी में उठा के ले जाएगा तो मैं अपने जन्म पे आ जाऊंगा। तब देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जब जो संत के रूप में आए, मैं उनके गोदी में बैठ गया और अपने स्थान चला गया। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ लोगों से कि सब कुछ हो, लेकिन एक बार देश की सत्ता में राष्ट्रपति के पद पे किसी शंकराचार्य या जीएस स्वामी को बैठाया जाए, जिससे भारत के लोगों के ऊपर एक इतिहास बनने चाहे कि वो पद भारत के शंकराचार्य का हो या जीएस स्वामी का हो, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए मेरे बाप। इस संविधान में संशोधन होना चाहिए मेरे बाप। आवश्यक है, ये संशोधन होना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति पद पे या तो शंकराचार्य को या तो जीएस स्वामी को उस पद पे बैठाया जाए, क्योंकि जहां पे संत रहेगा देश सुरक्षित रहेगा। देश असुरक्षा में जा रहा है, बांट रहे हो आप लोगों। यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत, जमीन और गगन बांट लो,
अगर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त, तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। मैं देवियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये श्वेत धारणी देवियों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बेटी, धर्म में आस्था तेरी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको है, लेकिन हम देश के ऊपर आने आए, जब देश के ऊपर कोई उंगली उठाए, भारत माँ को कोई डायन कहे, तो झांसी वाली रानी बन जाना। 23 साल की मेरी बहन झांसी वाली रानी के पीठ पे जब 3 साल का नन्हा सा बालक बंधा हुआ था, कालपी में मेरी बहन की बाईं आंख निकल गई थी, एक हाथ को अपने बाईं हाथ आंख को पकड़े हुई थी, बच्चा मेरी कपोलों के ऊपर हाथ मार रहा था, तो झांसी वाली रानी ने कहा, बाबा, साधु बाबा, मेरे मुख में गंगा जल मत डालना, बाबा मेरे मुख में तुलसी पत्र मत डालना, बाबा मैं जा रही हूँ, यदि आपकी इच्छा है तो भारत की मिट्टी मेरे मस्तक लगा देना। जब देश के ऊपर आँच आवे तो श्वेत धारणी मेरी बहने, तुझे दुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे काली बनना पड़ेगा, तुझे झांसी वाली रानी पड़ेगा, ये सर्वप्रथम होगा, ताकि हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई आंख उठा के देखे उसकी आंखें निकलवा दी जाएं। ये आपके अंदर वीरता आनी चाहिए, ये धार्मिक नहीं, ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। हम कमजोर हुए हैं अस्तोष, हम कमजोर हुए हैं, कमजोर कारण सदी एक है, ये यज्ञाचार्य, ये महात्मा, ये जग कराते हैं, वहां जाके बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति करते हुए ब्रिटेन ने जो है हमारे देश के ऊपर 200 साल तक राज किया, शांति शांति कहते हुए हमको लोगों ने कमजोर पड़ लिया। अरे ओम शांति, ओम शांति घर में बैठ के बोलो, ओम शांति, ओम शांति से बैठो, ओम शांति काम करो, लेकिन जब कोई देश के प्रांत उठावे तो ओम शांति को भूल करके बाहर निकल जाओ, कहो घर में ओम शांति, लेकिन बाहर देश के लिए ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति की आवाज लगाओ, जिससे आपकी महिमा मंडित होने पाए। मेरे बाप, क्या आप बना रखा है तमाशा? मुझे कहा मुकेश, बाबा कोई बहुत बड़ा संत बगावत कर रहा है, चलो मैं चलता हूं हैदराबाद। इस बाबा की मां ने दूध पिलाया है, कौन सा बाबा बगावत कर रहा है? आओ सामने। 40 साल हो गया, 18 कौर खाता हूं, नारियल के पात्र में पानी पीता हूं, उषा दीदी रोटी तोड़ के मेरे हाथ में रख देती हैं, 40 साल यही वस्त्र पहनता हूं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। आओ मेरे सामने, 5 दिन तक 18 कौर खा के दिखाओ, तेरी औकात याद आ जाएगी। तो संत हो या संत हो मेरे बाप, संत का काम क्या होता है? SAINT, सस्पेंशन एब्सोल्यूट, इंट्रोड्यूस टू न्यू टैलेंट इज नोन एज संत। आपकी शंकाओं को समाधान करके परमात्मा के चरणों में जो अनुराग पैदा कर दे, उसी का नाम संत है। लेकिन जब वो संत परमात्मा से मिलता है तो ही संत शांति बदल जाता है, और जब शांति बदल जाता है तो देश का उद्धार हो जाता है। मेरे बाप, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, शांति और क्रांति, शांति, घर में शांति 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 अस्तो जी, लेकिन धर्म के ऊपर कोई हाथ उठावे, मानस के ऊपर कोई अशब्द बोले, राम के ऊपर कोई अशब्द बोले, तो वही होना चाहिए कि विनय न मानत जलधिचड़ गयो 3 दिन बीत, और बोले राम सको बस बिन भय होई ना प्रीत, बिन भय होई ना प्रीत। इसकी आवश्यकता है। मैं उषा बहन को हृदय से धन्यवाद करता हूं, माउंट आबू के उन तमाम भाइयों बहनों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब आपके ऊपर कोई आंच आए तो अयोध्या के करपात्री को जरूर याद कर देना, ये जी और शामों की याद कर देना। मैं बताऊंगा किस कि मां ने दूध पिलाया है आपकी बगावत करने के लिए।
आप मेरी बहन हो। मुझे याद है अभी उषा दीदी बोल रही थी, उनका क्या कहा जाता है। उषा दीदी ने कहा कि हमारे यहाँ तो दीदी कहा जाता है। हमने कहा चलो फुर्सत मिली। कहे महाराज क्यों? हमने कहा दीदी मतलब जो मुझे दे, हमसे कुछ ना ले। दी जो मुझको दे, हमसे कुछ ना ले, उसी का नाम क्या है? दीदी। एक बोली नहीं महाराज जी, यहाँ की भाषा हम लोग बहन बोलते हैं। हमने कहा और अच्छा काम हुआ कि हमारे दुख सुख का सब बहन आप करो, हमारे दुख सुख का बहन सब आप करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अतः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि लाल वस्त्र में हो करके, सफ़ेद वस्त्र में हो करके, नीला वस्त्र में हो करके। अभी कल मैं हवाई जहाज में आ रहा था तो हमारे बगल में एक खां साहब बैठे थे। खां साहब कहीं करपात्री जी, और जो है आप तो बहुत ही हमारी बगावत करते हैं। नहीं बगावत नहीं करता हूँ, आप भी तो मेरे हैं, आप भी तो मेरे हैं। कहें कैसे? कहा हमने कहा अल्लाह भी मेरे हैं। कहें कैसे? हमने कहा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद तत्त्वमसि तम तदसि अहम ब्रह्मास्मि अकारो नाम राम है, अकारो नाम राम है, लकारो नाम, हकारो नाम, तीनों को मिला दो। ला और है कौन भैया? कौन बन गया दीदी? आप भी मेरे बल पे चलते हो, आपके बल पे मैं नहीं चलता हूं। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। लेकिन मतभेद मत पैदा करो। हिंदुओं में बांट करके, मुसलमानों में बांट करके, सिख में बांट करके, ईसाई में बांट करके मत बात करो। दंगा मत फैलाओ, दंगा मत फैलाओ। अस्तोस दंगा रखने दो, दंगा मत फैलाओ, दंगा रहने दो। मेरे मकान पे केवल तिरंगा रहने दो, मेरे मकान पे केवल तिरंगा रहने दो, मेरे मकान पे केवल तिरंगा रहने दो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माउंट आबू भी जाऊंगा, इनके कैंप में भी जाऊंगा, बहनों के बीच में बैठूंगा, किसी बहन की हाथ की रोटी खाऊंगा, और हैदराबाद और माउंट आबू में बार बार आऊंगा, आपके साथ रहूंगा। तिलक भाई मेरे बहन तिलक के ऊपर बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। क्या है ये तिलक? इंगला पिंगला एंड पिटूटरी, इंगला पिंगला एंड पिटूटरी। माई सिस्टर उषा डॉक्टर है, इधर से इंगला इधर से पिंगला, पीछे से नर्वस। जब तीनों नसें इकट्ठा हो जाती हैं तो व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इंगला से, पिंगला से और सुषुम्ना से अगर प्राणवायु निकले एक होकर के तो नरक में जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने नियम बता दिया कि इधर सफेद, बीच में नीचे सफेद लगा लो। ना इंगला अंदर जाने पाए, न पिंगला अंदर जाने पाए, न सुषुम्ना ऊपर जाने पावे। ये तीनों तीन बार से निकलेंगी तो हमारा प्राण निकलेगा, तो हम परमात्मा का चरण का सानिध्य करेंगे। ये हमारी डॉक्टरी भी से बाप। 16,108 अकॉर्डिंग टू आरटी एंड वेन। 16,108 अकॉर्डिंग टू आरटी एंड वेन मीन्स 16,108 नारियां हैं मेरे हृदय में। कितनी नारियां हैं? और इसको संचालन कौन करता है? हृदय। और हृदय में कौन बैठा है? लॉर्ड कृष्णा। तो 16,100 नारियों का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लॉर्ड कृष्णा है, वही तो मेरा पति है। तो मेरी बहनों ने अगर पति बना दिया है लॉर्ड शिवा को, तो क्या परेशानी है? अरे मरने वालों को क्या चयन करते हो? भागवत पढ़िए। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया तो सारी गोपियां पहुंच गई कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा तुझे लाज नहीं आती है? तेरा विवाह हुआ है, तेरा पति घर में है और तू छोड़कर चली आई। तो गोपियों ने कहा एक बात बताओ, हमारे पति को बॉम्बे जाना था और पति ने कहा कि आप बॉम्बे जा रहे हो, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी। और खूब जीती हैं, खूब जीती हैं। देखा है आपने, खूब जीती हैं। अगर कोई पति मर जाए तो सामने खबर होती है, हाय हमारा हथिया है, हमारा हथिया। और शमशान नहीं जाती हैं, चली जाती हैं पीछे LIC का पैसा देखने के लिए कितना छोड़ के मरे हैं। ये है गया वहां पे। तो गोपियों ने कहा
सरकार यदि मेरा पति बाहर चला जाए और कह दे मेरे फोटो पूजा कीजिए और मैं फोटो की पूजा करूं और आ जाए तो क्या फोटो पूजा करूं, अंदर बुलाऊं? कहा नहीं, तब फोटो हटा दीजिए, अंदर बुलाइए। तो गोपियों ने कहा सरकार ये संसार के पति मेरे फर्जी के पति हैं, असली पति तो मेरे आप हैं, आप मिल गए हैं तो संसार के पतियों को कोई अवस्था नहीं है। इस बात को अगर गोपियों ने प्रमाणित किया था तो इस कलयुग में हमारे ब्रह्म कुमारी के बेटियों ने प्रमाणित करना प्राप्त कर लिया है कि गोपियां अगर अपने पति छोड़ करके कृष्ण को पति मानी है तो हम भी बहने से धाणी होकर के भगवान शिव को अपना पति मानेगी, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो है मेरा पति हो जाएगा तो संसार की पतियों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने उषा बहन से पूछा कि मैं कैसे मानूं कि आपकी ये बेटियां शादीशुदा हैं? क्यों उषा जी? हमने उषा से पूछा कि आपकी बेटियां शादीशुदा कैसे हैं? तो उषा बड़ी हंस के जवाब दिया, बहुत जानकार हैं हम। उन्होंने कहा महाराज जी मंगलसूत्र जानते हैं? हमने कहा हाँ जानता हूँ। इनके पास कौन सा मंगलसूत्र है? तो हमारी उषा बहन ने कहा कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ और मेरी बेटियां गले में डाल जाती हैं और जो है सुहागन मानी जाती हैं। अतः आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद, बहुत बहुत सा आशीर्वाद। निश्चित तौर से देश सर्वोपरि है, देश धर्म सर्वोपरि है। देश को बचाइए, धर्म में मत बटिए, धर्म को मत काटिए, देश में बंटवारा मत कीजिए। लाल हरा काला पीला इसके वस्त्र के पीछे मत जाइए। कौन किसी उपासना कर है इसके वस्त्र के पीछे मत जाइए। एक परमात्मा है, सबका परमात्मा है, उसी परमात्मा की पूजा कीजिए, देश बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आदरणीय श्री जीयर स्वामी करपात्री महाराज जी ने एक्चुअली देखा जाए तो एनसाइक्लोपीडिया की तरह बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे देश हित कैसे विचार हो, धर्म और राष्ट्र दोनों की बातों को जोड़ा और बहुत सुंदर विधि से जो शिव परमात्मा हमको शिक्षाएं दे रहे हैं, एक श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ राष्ट्र की अभी स्थापना करनी है, जो ही हमारा सतयुग है, सुनहरा स्वर्ग स्थापन करना है, उसका एक बहुत सुंदर एक हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप हैं तो ऐसे लग रहा है हमारे बड़े भाई आज सभा में बैठे हुए हैं। आपका फिर से, आप विशेष अयोध्या से पधारे, आपका विशेष फिर से धन्यवाद है।